अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले कहीं भी नहीं सुना होगा। आइए हम वाक़या की तरफ चलते हैं। पुराने वक्तों की बात है कि एक खूबसूरत वादी होती है जिसका नाम वादी खिंजा रखा जाता है। यह वादी दुनिया में बहुत ही जगहों पर मशहूर होती है, लेकिन इस वादी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जो खेती बाड़ी और मजदूरी करते रहते हैं। लेकिन इस बस्ती का एक बादशाह होता है जो बहुत ही अक्लमंद और इंसाफ करता है। लेकिन इस बादशाह के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि इस मुल्क का हर आदमी खुशहाल और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजारे। कि बादशाह ये अपने वज़ीर और बाकी तमाम लोगों को बता रहा होता है क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि हमारी सल्तनत में कोई भी गरीब और कोई भी भूखा ना सोए, हमारी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। ये सब जानने के लिए एक दिन बादशाह एक शिकार पर जाता है और अपने साथ अपने साथियों को भी शिकार पर ले जाता है। जैसे ही वो अपने साथियों के साथ जंगल में दाखिल होता है, वो बादशाह अपनी फौज से अलग हो जाता है। बादशाह अलग और फौज एक तरफ होती है। बादशाह अपने घोड़े पर सवार जंगल में इधर उधर जाता है, लेकिन बादशाह को कोई भी जंगल में नजर नहीं आता। अचानक एक झोपड़ी नजर आती है जिसके नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है। बादशाह इसके पास जाता है और इससे पूछता है कि क्या माजरा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। बादशाह इस बुजुर्ग के पास गया और अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया, जिसको सुनने के बाद ये बुजुर्ग हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इस परेशानी का सिर्फ एक ही हल है कि तुम्हें एक शाहीन का ख्वाब देखना होगा। ये सुनकर बादशाह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और इस बुजुर्ग से कहता है कि ये शाहीन का ख्वाब क्या है, इस ख्वाब में क्या होता है। बुजुर्ग बादशाह को बताता है कि ये ख्वाब इन लोगों को आता है कि जिनके दिल में रहनुमाई और अपनी सल्तनत के लिए रहमदिली हो और किसी को भी नहीं आता। इस ख्वाब को देखने के लिए बहुत ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, जो कोई भी इस कुर्बानी को दे सकता है, लेकिन ये देखने के लिए कि ये कुर्बानी चाहिए या नहीं। बादशाह कहता है कि मुझे मंजूर है। वो बादशाह को बताता है कि तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ किसी गरीब को तोहफे और में 3 देनी दिन होगी। तक मुसलसल अपनी रियासत के मसाइल को हल करने में लगा दोगे। तीसरे दिन तुम महल से बाहर निकलोगे और जंगल की तरफ रवाना होगे। जैसे ये बादशाह इस जंगल में दाखिल होता है और इस वादी के करीब जाता है, वहाँ जाके बैठता है तो उसे आसमान पर एक शाहीन नजर आता है जो कि इधर उधर उड़ रहा होता है। शाहीन को देखकर बादशाह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वो शाहीन बादशाह के करीब आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं आपकी कुर्बानी से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और
یہ تم نے قربانی دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ تم حقیقی ہی رہنما ہو، اور یہی کہتا ہے کہ تم اپنی سلطنت میں واپس لوٹ جاؤ۔ بادشاہ خوشی خوشی اپنی سلطنت میں واپس لوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے سلطنت والوں کے لیے مسائل کو حل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ اپنی سلطنت سے محبت اور انصاف کا ایسا نظام پیش کرتا ہے جو دور دور تک مثال بن جاتا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو اپنی طاقت کا استعمال دوسروں کی خدمت میں کرنے میں لگا دے، اپنی خوشحالی کو دوسروں کی خوشحالی سمجھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس جیسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔